मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है ग्वालियर मेले से। तो हम दोनों जो है ना ग्वालियर मेला जा रहे हैं। बेटे को नहीं लेकर गए क्योंकि उसके एग्ज़ाम है और मेला जो है ना कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ये जो है ना हमारा दूसरा राउंड था। पहली बार गई थी जब मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो अब आज जो है ना फाइनली जा रही थी, तो सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बीच में मंदिर पड़ता है तो दर्शन किए। और आज जो है ना मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि शनिवार था। शनिवार को हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से जो है ना की जाती है, तो हमने माला वगैरह चढ़ाई, प्रसाद वगैरह लिया। और एक माला जो है ना हम अपने घर पर हमेशा लेकर आते हैं क्योंकि वहाँ के पंडित जी जो है ना बहुत अच्छे हैं। मतलब तो बस यहाँ पे चलिए चलते हैं। और यहाँ का जो ये वाला जो एरिया है ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब लगता है कि हाँ कहीं घूमने आए हैं। तो बस हम लोग मेले में 1 घंटा लगता है हमें अपने घर से पहुँचने में। 45 कई बार तो 45 मिनट में भी पहुँच जाते हैं। जो हमें मेला आने का खास उद्देश्य था वो था ये कि हमें जो है ना कालीन लेना था। बहुत दिनों से मन है कि अपने हॉल के लिए बहुत अच्छा एक कालीन ले। तो लेकिन हमें कालीन के बारे में जो है ना कुछ पता नहीं है कि किस तरह के क्या कालीन रहते हैं, क्या उनकी वैरायटी रहती है। देखिए जो कश्मीर के कालीन होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हमें वैरायटी के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। तो हमने बहुत सारी दुकानों पर गए, देखा। जब भी देखिए आप कोई चीज़ लो ना तो उसको जगह जगह जाकर ट्राई करो, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ कैसी होती है। तो हम दोनों का ही उद्देश्य यही रहता है कि हम भले एक छोटी सी चीज़ खरीदें लेकिन उसको ट्राई ज़रूर करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा शॉपों पे जाकर देखते हैं तो आपको थोड़ा सा जो है ना अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ कैसी होती है। तो कालीनों में कई तरह की वैरायटी आती है और मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि कौन सी ज़्यादा अच्छी कालीन होती है। तो हमने देखकर थोड़ी सी संतुष्टि जो है ना हमें मिल गई। नहीं था कि हमें पहले देखना था फिर फटाफट उसको खरीदना था, तो ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं थी। हमने केवल कालीन को अच्छे से देखा कि कौन सी कालीन किस वैरायटी में जो है ना आती है और हमें कैसी वाली चाहिए। बस इसके बाद जो है ना हम लोग निकल गए। फोटो फ्रेम वगैरह हमें रास्ते में मिली, बट मुझे नहीं खरीदना था क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने घर के लिए ले चुकी हूँ। जो सामान हमारे पास है उसे नहीं लेना है। और औरतों का जो है ना मन कभी भरता नहीं है। मतलब कितना भी कुछ ले लो तो फिर भी लगता है कि हाँ ये भी रख लो अपने घर में, वो भी रख लो। मुझे खासकर जो है ना सिल्क बाजार मेला में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें तरह तरह की एक हटकर वैरायटी मिलती है। जो आपको रेगुलर आप मार्केट जाते हो ना वो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी जो कि सिल्क बाजार में मिलती हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी की चीज़ थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है क्योंकि बाहर से लोग आकर जो है ना यहाँ पर दुकानें लगाते हैं। ये जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैंने अपने घर के लिए फ़ोटो फ्रेम नहीं ली होती तो शायद इनमें से एक आध चीज़ मैं ज़रूर लेती। इनमें इन्वेस्ट करना मतलब ये होता है कि आप लाइफ टाइम इन्हें यूज कर सकते हो। देखिए गाड़ी घोड़े भी यहाँ पर थे, जैसे कि तांगा था, बैलगाड़ी तो मेरे पास ऑलरेडी है, आपने देखा होगा मेरे घर पर। और यहाँ पर एक विक्टोरिया गाड़ी भी थी जो कि हमें देखना था। तो बस हम यहाँ पर गाड़ी देख रहे हैं। जैसे मेरे बेटे को ना गाड़ियाँ बहुत पसंद है, हमारे पंडित जी को भी जो है ना गाड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं ना। मुझे बहुत पसंद आई जो ये मुझे बता रहे हैं। ये जो है ना 2400 की थी, जो लंबी वाली मैं आपको बता रही हूँ 2400 में था और बहुत अच्छी लगी। मतलब इनके प्रिंट वगैरह नहीं जाएंगे, इनके कलर नहीं जाएंगे। अगर कलर चले भी जाते हैं तो इनकी जो है ना पॉलिश हो जाती है। ये आंटी जो है ना हमें बता रही थी। तो मुझे ये दुकानें जो है ना बहुत अच्छी लगी। चलिए आगे आपको लेकर चलते हैं। तो पूरा मेला मैं आपको दिखाऊंगी। रास्ते में दिखी मुझे एक कुर्ती जो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन बहुत महंगी दे रहे थे। 700 रुपए की कुर्ती। मतलब इस तरह की कुर्ती तो अगर आप मार्केट में ढूंढोगे ना तो आपको 400-500 में मिल जाएगी। मेले में जब भी आप कुछ खरीदो, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर बता रही हूँ, हमेशा सोच समझ कर खरीदो। 4 दुकानों पर देख कर चीजें खरीदो क्योंकि ये भाई मेला है। यहाँ पर चीजें सस्ती भी मिलती है और यहाँ पर महंगी भी मिलती है। तो अपने हिसाब से सोच समझ के खरीदिएगा। ये है कश्मीर वालों की दुकान और ये पश्मीना है, शायद मैं सही बोल रही हूँ। मतलब ये मुट्ठी में आ जाता है स्टॉल। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ज़्यादा महंगा भी दे रही थी। मतलब इतना महंगा तो शायद पता नहीं, मैंने खरीदा नहीं है तो इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी थी। तो मैंने सोचा है कि अगर कभी कश्मीर जाना हुआ ना तो हम ये ज़रूर लेकर आएंगे। बहुत अच्छा था। मतलब जो हम भारी भारी स्टॉल वगैरह लेते हैं ना उससे कहीं जाना अच्छा था। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। कश्मीरी सूट बहुत अच्छे थे बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। तो अगर आपका बजट है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर जैकेट देखी पंडित जी के लिए। ये वाली जैकेट तो पंडित जी पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो जो है ना स्टॉल लगा था, बिहार का स्टॉल था। इसको मधुबनी बोलते हैं शायद। मधुबनी प्रिंट में जो है ना कपड़े होते हैं। तो प्रिंट तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बट इनके कलर बहुत अजीब थे। शायद इस तरह के कलर मेरे पे ना खुले। तो फिर मैंने देखा काफ़ी अच्छी वैरायटी थी बट मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं, लेकिन बहुत अच्छी वैरायटी थी इनके पास। ये देखिए बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी। मतलब
23 हज़ार वाली साड़ियाँ भी इनके पास थी, तो बहुत अच्छी क्वालिटी थी इनके पास। इसके बाद जो है ना हमें दिख गए हैंडवर्क वाले, मतलब जहाँ पर जो डेकोरेट आइटम होते हैं ना, लकड़ी से बने और टेराकोटा से बनी हुई चीज़ें, वो मुझे है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये चेयर तो ना मेरे दिल में भा गई, मतलब इतनी अच्छी थी। ये चेयर जो है ना थी 6,000 रुपये की, जिस पर मैंने बैठ कर देखा, इतना आराम था। जब भी कभी लड़ाई हो जाएगी ना पंडित जी से, तो इस तरह से जो है ना इस पर टिक कर आराम से घूम कर जो है ना अपने सिर को ठीक कर लूंगी मैं। तो मुझे इस मजाक कर रही हूँ, हम लोगों की लड़ाई वैसे बहुत कम होती है। एक एज के बाद जो है ना आप पति पत्नी में इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि फिर लड़ाई की कोई वजह रह ही नहीं जाती, अगर आप लोग एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं तो। अगर समझदारी अभी तक नहीं आई है तो फिर झगड़े बहुत होते हैं। इसके बाद जो है ना ये हैंड वर्क वाले वुडन का जो बहुत अच्छा वर्क था इन पर, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सोफा, मतलब इन सारी चीजें तो इतनी प्यारी थी ना कि इनको ऐसा मतलब यहाँ से जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था। ये भी ले लो, वो भी ले लो, बहुत सुंदर सुंदर मतलब यहाँ पर वैरायटी। झूला भी लकड़ी का बहुत अच्छा झूला था, जो कि मैं आपको दिखा नहीं पाई। और ये छोटे छोटे से आइटम जैसे कि स्टूल है, ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन में और ऑफलाइन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला मुझे। जो स्टूल है यहाँ पर 2000 का मिल रहा है, वही स्टूल जो है ना ऑनलाइन भी 2000 का मिल रहा है। क्वालिटी का मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने क्वालिटी में कभी खरीदा नहीं है ऑनलाइन से, लेकिन यहाँ की क्वालिटी तो बहुत अच्छी थी। इसके बाद जो है ना हमने लिए कुर्ते, तो बहुत सस्ते कुर्ते थे। ये खादी वाली जो दुकान थी ना वो बहुत सस्ते में दे रहे थे, क्योंकि आज जो है ना इनका लास्ट डे था, तो मतलब बहुत सस्ते में मिला ये। यहाँ से जो है ना हमने कॉटन के कपड़े लिए, और मेला है ये तो कुछ भी खरीद सकते हो, मतलब यहाँ पर बस आपके पास बजट होना चाहिए। तो अपने बजट में ही जो है ना मैं कुछ चीज़ें ली, और जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो मतलब लगा कि हाँ लेना चाहिए। कुर्ता मुझे बहुत सही लगा, तो ये कुर्ता मैंने यहाँ से लिया है। लकड़ी से बने हुए छोटे छोटे से आइटम जो कि आप अपने घर में इन्हें यूज कर सकते हैं, मतलब ट्रे थी, बहुत सारे आइटम थे। मतलब ये जो है यूनिक लगते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं इस तरह के आइटम। फिर देखिए अपनी अपनी पसंद है, मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं उसी दुकान पर जाती हूँ। और मुझे जो है ना यूनिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि कई सारी चीज़ें थी यहाँ पर तो। और फिर ये वाला मुझे बहुत पसंद आया, इसमें छोटे छोटे से मतलब इस तरह के ड्रॉर बने हुए थे, देखने में मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो इस तरह के आइटम जो है ना बहुत अच्छी लगती है। मेला जो है ना मेरा जाने का यही उद्देश्य होता है कि इस तरह के आइटम लूं। और ये संदूक जो है ना बहुत पसंद आया मुझे, लेकिन घर भरना थोड़ी ना है कि सारा सामान उठाकर ले चलूं। हाँ, जिस चीज की जरूरत लगती है, जो चीज बहुत अच्छी लगती है, वो जो है ना हमें जरूर लेना चाहिए। फोन मुझे बहुत अच्छा लगा, काम भी करता है ये फोन। तो इस तरह का लैंडलाइन फोन तो मेरे पास है नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। वैसे पंडित जी को ये फोन बहुत पसंद आया। इसके बाद फिर से हमने कालीना देखी, और हाँ कालीनों को 4 जगह देखने के बाद हाँ हमें थोड़ा सा समझ में आया है कालीन के बारे में, कि जो सिल्क, कश्मीरी सिल्क की कालीन होती है शायद वो बहुत अच्छी होती है। बाकी आप लोग मुझे बताना जरूर किस तरह की कालीन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि मुझे कालीन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तो आप लोग मुझे बताना, क्योंकि मुझे कालीन लेना है। तो देखते हैं कब लेते हैं, आप लोग मुझे बताना जरूर कि किस तरह की कालीन बहुत अच्छी होती है। चलिए मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखा दूं। मैंने लिए हैं ये जो पैरदान होते हैं ना, इनको पैर पोंछने के लिए दरवाजे पर डालते हैं, तो मुझे काफ़ी सही रेट में बने मिले। क्योंकि दिवाली पर जब मैंने इस तरह के लिए थे ना, इनसे काफ़ी बड़े थे वो तो, लेकिन 300 के मिले थे मुझे। 350 के, 400 के, इस तरह के लेकर आई थी मैं, 2 लेकर आई थी। तो ये जो है ना मुझे मिले हैं 400 में। मैं लेकर आई हूँ 3। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा मोटे हैं। अगर आप इनमें गीले पैर पहुँचोगे भी ना तो आपके पैर एकदम सूख जाएंगे। तो इस तरह के थे, प्रिंट भी मुझे अच्छे लगे। और 400 में 3 तो मुझे सही लगा, मतलब 125 का एक समझ लीजिए आप, तो सही लगा मुझे, ठीक ठाक लगे। और अच्छे प्रिंट थे इनके। अभी इनको नहीं बिछाऊंगी क्योंकि घर में काम चल रहा है, बहुत गंदे हो जाएंगे। इसके बाद ली है मैंने 2 ट्रे। तो ये 2 ट्रे हैं, एक गोल वाली एक लंबी वाली। ये जो है ना मुझे मिली है 400 की, यानी 200 रुपए की। ये ऑनलाइन भी समथिंग इसी तरह की है, कोई ज्यादा अंतर मुझे नहीं देखने के लिए मिला। तो ऑनलाइन में शायद ये गोल वाली 250 की लगभग थी, और ये ऑफलाइन मुझे 200 रुपए की मिल गई है। तो काफी अच्छी क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। मतलब ऑफलाइन का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने नहीं खरीदी है, ऑनलाइन वाली नहीं पता मुझे, लेकिन ये मैंने ऑफलाइन खरीदी है। बहुत अच्छी क्वालिटी थी, मतलब बढ़िया थी, पटक दोगे तो टूटेगी नहीं, मतलब इस टाइप की थी। ये लकड़ी वाली 2 ट्रे थी जो कि अच्छी लगी मैंने, तो ये ले ली है। इसके बाद जो है ना मैंने ली एक चाय की केटली। चाय पीने की बहुत शौकीन हूं ना, तो हम दोनों को ये केटली बहुत अच्छी लगी। एक बात बताऊं, मैं इतना सारा सामान क्यों खरीदती हूँ, क्योंकि हमारे पंडित जी को भी घर सजाने वाली चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो जब 2 इंसान एक जैसे हो ना, तो शॉपिंग करने का बड़ा मजा आता है। ये 2 लैंटेन मैंने लिए हैं, ये हैं टेराकोटा की, जिनमें आप बल्ब लगाकर लगा सकते हो, मतलब नाइट लैम्प की तरह काम करेंगे। मैंने इनको लगा लिया है, जब इस वीडियो को मैं एडिट कर रही हूँ तो आपको दिखाऊंगी जरूर नेक्स्ट वीडियो में। ये 2 मैंने कुर्ते लिए हैं। ये 200 रुपए की शॉर्ट कुर्ती है,
कपड़ा इसका मतलब लाजवाब है, एकदम जो प्योर कॉटन होता है ना, खादी वाला कॉटन वो है। मतलब कपड़ा बहुत अच्छा है और रेट भी बहुत सही है, 200 रुपये तो मतलब सिलवाई भी नहीं लगती है। अगर आप सिलवाने जाओगे ना तो 250-300 तो आपकी सिलवाई लग जाएगी। तो मतलब सिले हुए कपड़े जो है ना काफ़ी सही पड़ते हैं। तो मैंने एक ये शॉर्ट कुर्ती ली है, पंडित जी की कुर्ती, ऐसे कोई भी पहन सकता है, मतलब ये शॉर्ट में है, मैं भी इसे यूज़ कर सकती हूँ, अगर वो ना पहनेंगे तो मैं पहन लूँगी। और एक मैंने जो है ना हरा वाला कुर्ता लिया है, ये कुर्ता जो है ना मुझे पड़ा है 300 रुपये में। अब बताइए 300 रुपये में कुर्ता, मतलब काफ़ी अच्छी रेंज से है। और ये भी मैंने सिल्क बाजार से ही लिया है, 300 रुपये का पड़ा था ये, और प्योर कॉटन है। 300 रुपये तो मतलब सिलवाई भी नहीं लगती, मतलब 350-400 रुपये कुर्ता की सिलवाई हो गई है आजकल। तो काफ़ी अच्छी रेंज थी। और मेले से आप जब भी खरीदो थोड़ा सोच समझ के खरीदो, हड़बड़ाहट में मत खरीदना, हमेशा सोच समझ कर खरीदना। ये जैकेट जो है ना 500 रुपये की है, और जैकेट की सिलवाई भी मैं आपको बताऊँ 700 रुपये उसकी सिलवाई लगती है। इस तरह की जैकेट, क्या बोलते हैं उसको, शायद जैकेट तो नहीं मिलते, बोलते कुछ और बोलते हैं, मैं शायद गलत बता रही हूँ। तो ये जो है ना मुझे सिविल 500 रुपये में, इसका कपड़ा भी जो है ना बहुत ही बढ़िया कपड़ा है इसका, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये पंडित जी की है। इसके बाद मैंने 2 तकिया के कवर खरीदे हैं, 40 रुपए के 2, है ना सही डील। तो मैंने खरीदे थे 2, तो ये हो गए 80 रुपए के, ठीक है। तो 2 मैंने 4 खरीदे, मतलब 2 जोड़ी और 4 आप समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रही हूँ। उसके बाद जो है ना मैंने ये अपने लिए सूट लिया है। तो ये जो है ना बिहार वालों की जो शॉप लगी थी ना, वहां से मैंने लिया है। इसे कहते हैं सर इक्कत प्रिंट बोला जाता है। तो ये है कुर्ते का कपड़ा जो कि वाइन कलर का है, और ग्रे कलर का इसका नीचे की सलवार है, और इसमें दुपट्टा है। मुझे सही लगा, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। जो सिल्क बाजार में जो दुकानें लगती है ना, उसका कपड़ा बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि ये लोग जो है ना हैंडवर्क वाले होते हैं। तो एक मुझे अच्छा था, मैंने सोच रखा था कि मुझे अपने लिए एक बढ़िया सा सूट लेना है, और कुछ यूनिक सा ही लूँगी, मतलब जैसे कि कश्मीरी सूट होता है या पंजाबी सूट होता है, इस तरह का मुझे लेना था। तो कश्मीरी सूट बहुत महंगा था, तो धीरे धीरे ही हम लोग ले पाते हैं सारी चीज़ें। तो बस ये मेरी पूरी शॉपिंग थी। इसके बाद मैंने अपना पूरा पिटारा समेटा और अपने घर की साफ सफाई की। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग भी कुछ खरीदना चाहते हो तो ले सकते हो। वैसे सिल्क बाजार शायद अभी खत्म हो चुका है, अगर डेट बढ़ गई हो तो मुझे नहीं पता है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।